दोस्तों नमस्कार, 25वें दिन आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे लिस्ट की वैल्यू। आपका लिस्ट आपके उम्मीद से अधिक है, बस आपको उसको फोकस करना है। लिस्ट की कोई कमी नहीं है। तो बड़ी लिस्ट का मतलब है बिजनेस आपका बहुत बड़ा होने वाला है। तो आपका बिजनेस अगर आपको बहुत बड़ा ले जाना है तो लिस्ट थोड़ा बड़ा बनाइए। लिस्ट से उम्मीदें जगती है और लिस्ट से बहुत सारे बेनिफिट होता है, तो इसीलिए हमें लिस्ट को ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता होता है। लिस्ट बनाना आप पर निर्भर करता है, क्योंकि इसमें आप कहीं पर भी जाना नहीं है, आप घर में बैठ कर इसे बना सकते हैं। तो ये काम टोटली आपके कंट्रोल में है। परंतु सच्चाई ये है, 90% लोग लिस्ट ही नहीं बनाते जो इस बिजनेस में होते हैं। अब जब लिस्ट ही नहीं बनेगा तो काम ही कहाँ से स्टार्ट होगा। प्लान तभी काम करेगा जब आप प्लान के हिसाब से काम करेंगे। यानी कि पहले हम प्लान के हिसाब से काम करें, फिर प्लान हमारे लिए काम करता है। क्या आप अपने सपने के प्रति उत्साहित हैं? आपको जो ड्रीम चाहिए उसके लिए आप एनर्जेटिक रहते हैं, तो ही तो आप काम करने वाले हैं। अगर ड्रीम के प्रति उत्साहित नहीं है तो फिर सपना भी आप अपना पूरा करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो लिस्ट कहाँ से बनेगी। कल्पना करें कि ज़िंदगी आप अपने शर्तों पर जी रहे हैं, यानी जो मुझे चाहिए वो मैं हासिल करके रहूँगा, तो ये सारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन ये इमेजिनेशन करनी है कि वैसा ज़िंदगी हम अभी जी रहे हैं। आप कई परिवार के उम्मीद हैं, यानी कि आप पर कई सारे परिवार आगे बढ़ते जा रही है, ऐसा आपको सोचना है। जब आप सोचेंगे जो हम कई परिवारों के लिए आशा की किरण है, तो आप काम कर डालेंगे। अगर आपको इस तरह की ज़िंदगी पसंद है तो क्यों ना औरों को भी ये ज़िंदगी दी जाए जो आप आज अपने सपनों की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आप भी दूसरों के लिए ये मौका दें ताकि वो भी अपने शर्तों पर ज़िंदगी जिए। लिस्ट बनाने के 5 कारण आपको ध्यान देना है। पहला कारण है, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप लिस्ट बनाएंगे तो आपका अपना बिजनेस समझ के आप लिस्ट बना रहे हैं, तो आपका बिजनेस शुरू हो गया। दूसरी बात, अब देखें तो भारत में 2025 तक 1.8 करोड़ लोग इस कंपनी में काम करेंगे, इस काम को काम करेंगे, चाहे आप करें या ना करें। यानी कि हम ये अगर सोचें, जो मैं अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदार को मैं अपने लिस्ट में नहीं डालूं, तो इसका मतलब वो किसी और व्यक्ति के, किसी और लीडर के लिस्ट का हिस्सा है। तो अगर यकीन माने, अगर आपने नहीं दिखाया तो वो किसी न किसी और बिजनेस में किसी न किसी और के साथ एसोसिएट हो जाने वाले हैं। दूसरा पॉइंट है, आपका बिजनेस जितना बड़ा आपका लिस्ट होगा, उतना ज़्यादा आपके अंदर मना करने या झेलने की क्षमता उतनी ज़्यादा होगी। कोई मना कर दिया, लिस्ट ही बहुत छोटी है, आपने 6 लोगों का लिस्ट बनाया, अब 6 ने मना कर दिया, 6 तक तो आप पहुँचेंगे नहीं। अगर पहुँच भी गए तो बिजनेस फिर आगे नहीं बढ़ेगा, नेगेटिव होकर बैठ जाएंगे। लेकिन आपका 600 का लिस्ट है, तो 2 4 6 मना कर दिया, तो ये सिर्फ वार्म अप हो रहा है, इसमें आपको निराश होने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपके पास बड़ी लिस्ट है तो ना के बाद भी आप कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, किसी ने ना कह दिया कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। लोग इसलिए बिजनेस नहीं छोड़ते कि लोगों ने मना कर दिया, बल्कि लिस्ट छोटा था इसलिए बिजनेस छोड़ दिया। उनके पास लोगों को दिखाने के लिए लिस्ट ही नहीं था। तो तीसरा पॉइंट है, आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं, जिसके साथ चाहे आप चुन सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके बिजनेस का हिस्सा हो रहा है, एक्चुअली में देखा जाए तो आपके जीवन के साथ तो जुड़ रहे हैं, तो अपने हिसाब से चुनिए। जब आप अच्छे व्यक्ति को चुनते हैं तो आपका बिजनेस कई गुना बढ़ जाता है। उसका उल्टा, अगर हमने गलत व्यक्ति को चुना तो बिजनेस में जो व्यक्ति था वो भी चला जाता है। तो हमें हमेशा बेहतर व्यक्ति को चुनने की आवश्यकता है। फोर्थ पॉइंट है, आप आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे, तो उसके लिए लिस्ट की आवश्यकता है। तो आप लिस्ट वाले व्यक्ति ही, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका बड़ा लिस्ट है तो लोगों को यकीन होगा और आपको अपना आत्मसम्मान भी मिलने वाला है, आत्मविश्वास मिलने वाला है। यस, आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, नंबर 5 पॉइंट, फॉलो अप करने के समय में ये बहुत बड़ा हथियार होता है। जब आप किसी को प्लान दिखाते हैं और उसको डिसीजन वो नहीं ले पाता है, तो उसको हम उस टाइम में बता सकते हैं, जो देखिए हमारे पास इतने सारे लिस्ट हैं, मैंने इन सबको अपना प्लान बताना है, और यकीन माने
उनको लगता है यस, अगर इस व्यक्ति के साथ हम जुड़ गए तो इनके पास इतने लोगों का लिस्ट है तो कुछ ना कुछ हमारा भी भला हो जाएगा। तो फॉलोअप के लिए बहुत बढ़िया हथियार हो जाता है। आपकी बड़ी लिस्ट बिजनेस के प्रति गंभीरता और प्रतिबद्धता को दिखाती है। यानी कि आपने इस बिजनेस को सीरियसली लिया है और बिजनेस के प्रति प्रतिबद्ध हैं, ये दिखाने के लिए भी आपका लिस्ट बड़ा होना चाहिए। जब आप अपना बड़ा लिस्ट लोगों को दिखाते हैं तो उनके प्रति विश्वास हो जाता है, आपके प्रति उनको विश्वास हो जाता है। यानी आपका लिस्ट बड़ा है, इसमें संपत्ति तो लिस्ट ही है। तो आप जब किसी अपने प्रोस्पेक्ट को दिखाते हैं या अपने लोगों को दिखाते हैं तो उनको फेथ हो जाता है हम सही लोगों के साथ जुड़े हुए जिनका मार्केट वैल्यू है। लिस्ट नहीं बनाने के कुछ कारण होते हैं, जो लोग इस बिजनेस में लिस्ट नहीं बनाते हैं। सबसे बड़ी बात है, उनको खुद पे भरोसा नहीं होता। कोई व्यक्ति तभी किसी और पर फेथ करता है, किसी और भरोसा करता है जब उसको खुद पर फेथ हो। जिसको खुद पर भरोसा नहीं है वो बिजनेस के भरोसा या अपलाइन पर भरोसा या डाउनलाइन पर भरोसा कर ही नहीं सकता। अब ऐसे व्यक्ति ये भी सोचते हैं दोस्तों को क्या ही बताना, पता नहीं उसके लिए हम चीटिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी आपके दोस्त हैं वो कहीं ना कहीं से आज भी तेल साबुन शैम्पू या जो भी रोज़मर्रा की जो सामान है वो परचेज कर रहे हैं। तो कोई चीट नहीं कर रहा उनके साथ, बस आपके साथ वो दुकान चेंज कर रहे हैं। साथ में ये मौका मिल रहा है जो वो जितना मर्जी उतना चाहे आप उसमें कैरियर बिल्ड कर सकते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं, बस आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लोग क्या कहेंगे ये मामला तो मैटर ही नहीं करता। लोग काम कुछ नहीं कहना है, आप जो भी कहेंगे वही वो कहेंगे, आप जो सोचेंगे वही वो कहेंगे। आप मत सोचिए, लोग कुछ नहीं कहेंगे, अपने तरीके से करेंगे। देखिए अपने तरीके से आप देखे होंगे कई लोग करके देखते हैं और फिर निराश होकर बैठ जाते हैं। इसको इसी तरीके से करना है। आप अपने तरीके से आप जो अभी कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं वही तो कर सकते हैं। अगर आप इस बिजनेस को बिना सीखे करेंगे अपने तरीके से, फिर ये बिजनेस ना हो पाएगा। आपकी लिस्ट इस व्यवसाय की सबसे बड़ी बढ़त है, यानी सबसे बड़ा एसेट है। शीर्ष एक लोग, सफल जो लोग होते हैं, शीर्ष एक लोग मतलब टॉप के 1% जो सफल लोग हैं उनके पास बहुत बड़ा लिस्ट होता है, इसीलिए वो कामयाब है। जब आपके पास सबसे बड़ी लिस्ट होगी तभी आप अच्छी प्रेजेंटेशन और अच्छी बिक्री कर पाएंगे। यानी कि बड़ा लिस्ट वाला है व्यक्ति अच्छा प्रेजेंटेशन और अच्छा सेल्स कर पाता है, तो इसीलिए लिस्ट बहुत बड़ी होनी चाहिए। अगर आप एक बड़ी लिस्ट बनाते हैं तो आप एक अनंत ऊंचाइयों को छू सकते हैं, क्योंकि यही जो लोग हैं, हर एक व्यक्ति जो है हमारा एक बहुत बड़ा बिजनेस दे सकता है। जिस दिन बिना डर के आप किसी को भी अपनी लिस्ट में शामिल करेंगे उस दिन से आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। देखिए होता क्या है, लिस्ट बनाने के टाइम में हमारे हाथ भी कांपते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके हाथ कांपते हैं, वो बहुत बड़े मतलब प्रोफाइल का व्यक्ति है, वो करेगा या नहीं करेगा, उसके पास बहुत सारी संपत्ति है। आप लिस्ट में शामिल करो ना, आपके पास सबसे बेस्ट चीज़ है जो आप दे सकते हैं। सबसे बड़ी लिस्ट बनाना कौशल की बात नहीं बल्कि इरादे की बात है। आपके अंदर विल पावर है तो आप लिस्ट बना सकते हैं। अभी कौशल नहीं है, अभी आपको कोई स्किल दिखाना नहीं है। लिस्ट बनाने में कौन सा स्किल दिखाना है, नाम और नंबर ही तो लिखना है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें। आप कितने लोगों को जानते हैं उससे ज़्यादा जरूरी है कि आप कितने को सेवा करना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर हम सेवा कर रहे हैं, सेवा कार्य कर रहे हैं, किसी का हेल्थ अच्छा कर रहे हैं, किसी का माली हालत ठीक कर रहे हैं, किसी का हम इज्जत दिलवा रहे हैं। ये सारा का सारा काम सेवा भाव ही तो है और सेवा भाव ही होना चाहिए। इसमें हम किसी को जोड़ रहे हैं तो उसका कितना बेनिफिट है हम इस सोच के उसको जोड़ें, ना कि ये सोच के जोड़ें जो मुझे कितना आएगा। आप उसका सेवा कर दें, जो भी वो ज़िंदगी में चाहता है उसको हम हेल्प करें वो अचीव करने के लिए। भगवान ने आपको मौका दिया है कि आप लोगों की ज़िंदगी बदल दें, तो ये समझे भगवान के आप दूत हैं जिसको मौका मिला है लोगों को ज़िंदगी बदलने के लिए। तो बस इसी सोच के साथ अगर लिस्ट बनाते हैं तो हमारा लिस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। और आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।